आज की कंप्यूटर क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कंप्यूटर मॉड्यूल कोरल ड्रॉ वर्जन 24 रिलीज ईयर 2022 टॉपिक नंबर 3 टॉपिक नेम स्क्रीन डिस्क्रिप्शन वीडियो नंबर 3। आज की क्लास में बच्चों हम स्क्रीन डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जो फाइल हमने ओपन की है और क्रिएट की है उसके बाद स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में जानेंगे। देखो, जैसे ही हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर देते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है। जैसे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो इस स्क्रीन को हम वेलकम स्क्रीन बोलते हैं बच्चों। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशंस को खोलेंगे तो हमेशा उसके ऊपर हमारी एक वेलकम स्क्रीन खुलेगी। वेलकम स्क्रीन हमारा वेलकम करती है। जैसे आप सभी अपने दोस्त के घर जाते हो, मामा के, बुआ के, किसी के भी घर जाते हो, तो वो सारे आपका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं ना। बहुत अच्छे से बिठाते हैं, आपको पानी पिलाते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं आपके साथ जो आपको अच्छी लगती हैं। ऐसे ही आपके घर कोई आता है तो आप भी क्या करते हो, वेलकम करते हो। तो अब हम इस एप्लीकेशंस पे आए हैं तो ये हमारा क्या कर रही है, वेलकम कर रही है। उसके बाद देखो स्क्रीन पे क्या होता है। अभी मैंने पहले से ही एक फाइल को खोला हुआ है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, आपको सबसे पहले एक बार नजर आएगा ऊपर। जो ये बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो बार है, इस कोने से उस कोने तक जो बार है ये आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार पे क्या होता है, जिस भी एप्लीकेशंस को आप खोलते हो उस पे वर्क करते हो तो उसका नाम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ है कोरल ड्रॉ लिखा हुआ है, उसके आगे ही ये कोरल ड्रॉ का लोगो बना हुआ है। देखो लोगो क्या होता है, कोई भी कंपनी है उसका एक लोगो होता है, या तो उसका नाम होगा कंपनी का या उसका लोगो होगा। लोगो से हम क्या करते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये इस कंपनी का है। जैसे आप किसी भी लोगो को उठा सकते हो, मान लो रिबॉक का है तो रिबॉक का आप लोगो देख के आपको पता चल जाता है कि ये रिबॉक कंपनी है। ऐसे ही पेप्सी का पता चल जाता है। तो ऐसे ही आपको कोरल का लोगो देख के पता चल जाएगा कि ये हमारी कोरल ड्रॉ की फाइल है। हो सकता है किसी फाइल पे नाम ना हो तो आपको लोगो देख के पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो ये लोकेशन दी हुई है हमारी फाइल की। पाथ हम कह सकते हैं या लोकेशन कह सकते हैं कि हमारी फाइल जो है कहाँ पर रखी हुई है। जैसे देखो ये सी लिखा है, मतलब इसका क्या है, सी ड्राइव पे बनी है, यूजर्स में, फिर पीसी पे, फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे बनी है। ये पूरा जो है पाथ दिया हुआ है हमारी फाइल का। उसके बाद क्या होगा, नाम, हमारी फाइल का नाम होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पहले ही एक फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम पूजा है। उसके बाद उसकी एक्सटेंशन दी हुई है हमारी, किसी भी एप्लीकेशंस की एक्सटेंशन दी होगी टाइटल बार पे, तो यहाँ है .cdr दिया हुआ है, ये हमारी कोरल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बिना हम अपनी फाइल को खोल नहीं सकते। उसके बाद देखो इसी टाइटल बार पे इस साइड आपको यहाँ पे ये साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है। साइन इन भी लिखा हो सकता है या अकाउंट भी लिखा हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपको अपनी फाइल के लिए साइन इन करना पड़ेगा, अकाउंट डालना पड़ेगा। जो भी आपके पास अकाउंट होगा तो आप अपनी इस फाइल को या सॉरी कोरल को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जब आपको मिलेगा तो आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। अब देखो ऑनलाइन वर्क कैसे करते हो, जैसे आपकी कोई भी आईडी है, मान लो फेसबुक की आईडी है, तो आप उस पर मोबाइल पे वर्क कर रहे हो, तो आपने मोबाइल पे कोई चीज़ डाली, कोई भी फ़ोटो डाली, फिर आप उसी
अकाउंट को कंप्यूटर पे खोलते हो तो कंप्यूटर पे आपको वही चीज़ सेम मिलेगी जो आपने मोबाइल से डाली है, या आप कंप्यूटर पे डालते हो तो मोबाइल पे मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ आपकी ऑनलाइन वर्क कर रही है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोरल की आईडी डालनी पड़ेगी, तभी आपकी जो आईडी है वो ऑनलाइन वर्क करेगी। उसके बाद आपका बटन दिया हुआ है मिनिमाइज। यहाँ पे देखो 3 बटन आपके दिए हुए हैं। मिनिमाइज है, मिनिमाइज से क्या होगा कि आप अपनी फाइल को मिनिमाइज करोगे जैसे ही, तो आपकी फाइल जो है यहाँ क्विक लॉन्च एरिया पे नजर आएगी आपको। इसमें आपकी फाइल जो है वो बंद नहीं होगी, सिर्फ स्क्रीन से हट के क्विक लॉन्च एरिया में आ जाएगी। उसके बाद आपका दिया हुआ है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या होता है, जो स्क्रीन है वो आपकी बड़ी से बड़ी हो जाएगी, जो भी आपकी स्क्रीन है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उस पर पूरा फिट हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमाइज में ही एक आपका बटन दिया हुआ है सेमी मैक्सिमाइज। सेमी मैक्सिमाइज से क्या होगा कि जो आपकी स्क्रीन है मैक्सिमाइज थी तो वो उससे छोटी हो जाएगी, सेमी हो जाएगी। तो अभी देखो मैं पहले मिनिमाइज आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैक्सिमाइज और सेमी मैक्सिमाइज। देखो अभी मैंने क्लिक किया तो आपकी जो कोरल की फाइल है वो यहाँ पर आ गई, मिनिमाइज होगी। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई। अब मैं मैक्सिमाइज के बटन पे क्लिक करूंगी तो जो हमारी स्क्रीन है, आप देखो स्क्रीन तो पीछे है ना। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कोरल की फाइल है वो क्या हो गया है, सेमी मैक्सिमाइज हो गई है, छोटी हो गई है। स्क्रीन को छोटा करने का रीज़न क्या हो जाता है कि आप एक साथ 2 एप्लीकेशंस पे या 3 पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि उसकी स्क्रीन भी हमारी सेमी मैक्सिमाइज ही होनी चाहिए, तभी तो हम वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज हम इसको फिर से मैक्सिमाइज करते हैं। देखो यहीं पे मैंने सेमी मैक्सिमाइज पे ही क्लिक किया तो मेरी स्क्रीन क्या हो गई, मैक्सिमाइज होगी फिर से। अब देखो मैक्सिमाइज के साथ में ही एक क्रॉस का निशान बना हुआ है जो हमारा क्लोज बटन का निशान है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जो मेरी फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन अभी फाइल मैंने क्लोज नहीं करनी। अभी हम आगे देखते हैं कौन सा बार है। आगे देखो बच्चों, जो ये बार आपको नजर आ रहा है जिसपे फाइल एडिट व्यू लिखा हुआ है, ये हमारा मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में क्या है, ऑप्शंस हैं हमारे बहुत सारे। जैसे मेन्यू, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें एक मेन्यू मिलता है, उसमें क्या होता है कि सारी डिश लिखी होती है, वहाँ पे कौन कौन सी डिश बनती है, तो आप उसमें से चूज करके वो डिश मंगवा लेते हो। तो उसमें क्या है, एक डिश की सूची बनी हुई है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन कब यूज करना है। देखो इसमें पहला जो ऑप्शंस है वो हमारा है फाइल का, उसके बाद एडिट। आप सारे मेरे साथ बोलो, फाइल, हाँ, एडिट, व्यू, सारे बोलो बच्चों, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप्स, टैग्स, टेबल, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये सारे ऑप्शंस हमारे मेन्यू बार के हैं। उसके बाद देखो नीचे मेन्यू बार के ही जस्ट नीचे जो ये वाला बार है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड बार होता है। स्टैंडर्ड बार में क्या होता है कि जो ऑप्शन आपके मेन्यू बार के ही होते हैं, लेकिन जिन ऑप्शंस का यूज़ आप बार बार करते हो उन ऑप्शंस को हम स्टैंडर्ड बार में देखते हैं, क्योंकि बार बार हमें मेन्यू में जाना पड़ेगा, फिर उन ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शंस आपके पहले ही ज़्यादा यूज होते हैं वो हम किस में रख देते हैं, स्टैंडर्ड बार में रख देते हैं। उसके बाद नीचे जस्ट देखो, स्टैंडर्ड बार के नीचे ये वाला जो बार आपको नजर आ रहा है, यहाँ से जहाँ ये आपका कस्टम लिखा हुआ है,
इसको हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। प्रॉपर्टी बार भी आप कह सकते हो या ऑप्शन बार भी कह सकते हो। आगे देखो बच्चों, ये आपका टूल बार दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसके अंदर अलग अलग तरीके के टूल्स दिखेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने डिज़ाइन को पूरा करोगे। कुछ आप टूल्स की हेल्प से करोगे, कुछ मेन्यू बार के ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने डिज़ाइन को पूरा करोगे। तो जो टूल बार है उसी की साथ ही आपका जो ये प्रॉपर्टी बार है वो यूज़ होगा। जैसे जैसे आप टूल यूज़ करोगे वैसे ही आपका जो है प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहेगा। देखो कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप सारे अभी यहाँ बैठे हो ना सारे, तो आप बैठे हो यहाँ पे किस लिए? पढ़ने के लिए बैठे हो। तो आप सारे यहाँ पे क्या हो? स्टूडेंट हो। ऐसे ही आप में से जब घर चले जाते हो तो आपके मम्मी पापा के साथ आपका रिलेशन जो है वो क्या है? बेटे वाला हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी बहन के साथ बैठे हो तो सिस्टर और भाई वाला हो जाएगा, ब्रदर वाला। उसके बाद आप अपने दोस्त के साथ हो तो दोस्त वाला हो जाएगा। और अगर मैं हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो। तो ऐसे ही जैसे आपका रिलेशन हर जगह चेंज हो रहा है, हर किसी के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टी बार है आपका वो भी ऐसे ही टूल्स के साथ चेंज होता रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद देखो, जो ये आप यहाँ पे बार देख रहे हो, यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये आपका क्या है? यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने का एरिया है। जैसे देखो यहाँ पे पहले ही 2 फाइलें आपकी खुली हुई हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के साथ साथ आपका यहाँ पे शो भी करेगा। जैसे देखो पहले से ही 2 चीज़ें आपकी शो कर रहा है। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट स्टार्ट करोगे, क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे आपका वो शो होने लग जाएगा जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे। तो अभी देखो एक डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। अभी यहाँ क्लिक किया प्लस पे, तो ये सेम वही चीज़ें आ गई। आपको यहाँ क्या करना है? नाम देना है। यहाँ मैंने नाम दिया सोनिया। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो आप देखो अभी मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो ये आपको शो कर रहा है। आप और डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो वो शो करेगा। फिर आपको जिस भी डॉक्यूमेंट पे जाना है आप यहाँ से क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखो जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये नजर आ रहा है आपको, इसको हम रूलर बोलते हैं। रूलर बार कह लो। ये आपका वर्टिकल भी होता है और हॉरिजेंटल भी होता है। अभी जो ये आप देख रहे हो ये आपका हॉरिजेंटल है, और ये वाला यहाँ से देखो तो ये आपका वर्टिकल है रूलर बार। इसमें आपको ये भी पता चलता है कि जो आपका पेज है वो किस यूनिट में है, फिट में है, इंच में है। देखो आप यहाँ पे देखो वर्टिकल पे, तो यहाँ आपका फिट लिखा हुआ है। तो आपका जो पेज है वो किस यूनिट में है? अभी फिट में है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपका फिट लिखा है, तो ये आपका पेज जो है फिट में है। तो ये आपका कौन सा बार हुआ? रूलर बार। उसके बाद देखो जो ये वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका वर्क स्पेस है जिस पे आपको काम करना है। वर्क स्पेस आप कह सकते हो इसको, या आप डिजाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इसके ऊपर अपना डिजाइन क्रिएट करना है बच्चों। ठीक है? उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे टूल बार था, इस साइड भी एक बार आपका नजर आ रहा है आपको, यहाँ ये वाला। इस पे आपको सारे कलर नजर आ रहे होंगे, तो इसको हम कलर पैलेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो कलर पैलेट्स है ये डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट्स हैं। हमें ये पहले से ही सारे कलर दिए हुए हैं। आपको जो भी कलर लेना हो, जिस भी शेप में, यहाँ से वो कलर चूज कर सकते हो। उसके बाद देखो जो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा एरिया,
जहाँ पेज 1, पेज 2, पेज 3 ये लिखा हुआ है सारा, इसको हम डॉक्यूमेंट नेविगेटर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट नेविगेटर क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपने टोटल पेज पता चलते हैं, और जो आपका करंट पेज है, जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हो, वो पेज आपको नजर आता है। जैसे देखो 1 of 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो ये आपका पेज है ये 1 दिया हुआ है, लेकिन जो टोटल पेज है वो कितने हैं आपकी फाइल में, 10 है। तो ये आपका बार क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखो आपको यहीं पे ही जो ये बार है स्क्रोलर नजर आ रहा होगा, ये हमारा स्क्रोलर होता है। एक हमारा वर्टिकल स्क्रोलर होता है, एक हॉरिजेंटल स्क्रोलर होता है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रोलर से हम क्या करते हैं, अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं, या हमें लेफ्ट राइट करना हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये वाला जो है ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रोलर है, इसका हम यूज करते हैं। ऐसे ही ये हमारा वर्टिकल है, देखो पेज हमारा अप डाउन जा रहा है ना। ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो यहाँ से और ये पूरा हमारा यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट कलर पैलेट्स। डॉक्यूमेंट कलर पैलेट्स में क्या होता है, जो भी आपके डिफ़ॉल्ट कलर दिए हुए हैं आप वहाँ से कलर चूज करोगे। जैसे ही किसी भी शेप में, किसी टेक्स्ट में, किसी में भी फिल करोगे तो वही कलर आपका डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप उस कलर को दोबारा से यूज करना चाहो तो डायरेक्ट आप यहीं से यूज कर सकते हो, वहां से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नीचे देखोगे आप यहाँ पे तो ये आपका स्टेटस बार है। स्टेटस बार में क्या होगा कि यहाँ से आप कोई भी टूल लोगे, कोई टेक्स्ट लोगे, जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे तो उसका यहाँ पे सारा स्टेटस दिखा देगा। तो आप सबको ये सारे बार समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब इन बार में से कई बार क्या होता है कि हमारी स्क्रीन पे शो नहीं करता और वो बार हमें चाहिए होता है, या कई बार होता है कि कोई बार हमें नहीं चाहिए हो, तब उसको कैसे हटाएंगे। देखो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद आपको टूल बार्स में जाना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे ये आपके सारे बार आपको नजर आएंगे। देखो मेन्यू बार, स्टेटस, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी, सारे बार आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ देखो आपको इनके आगे एक चेक का निशान भी बना हुआ है। इस चेक के निशान से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे बार हमारे स्क्रीन पे हैं ऑलरेडी। जब भी अगर ये बार आपकी स्क्रीन पे ना हो तो आप उसको यहाँ से ला सकते हो। देखो मैं यहाँ से अगर मेन्यू बार को हटाऊं या स्टैंडर्ड बार को, किसी को भी हटाऊं तो वो क्या हो गया, हट गया यहाँ से। फिर से अगर मुझे लाना है तो विंडो में जाओ, टूल बार्स में जाओ और यहाँ से प्रॉपर्टी बार को हटा दिया मैंने। तो आप यहाँ से बार को ला भी सकते हो और हटा भी सकते हो। एक और तरीका है कि जो भी आपके बार हैं उस पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करोगे तब भी आपके ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फिर से आप इनको वापस ला सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी बार आपका वापस आ गया। अब कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि जो बार हैं, मान लो मेन्यू बार का ऑप्शन ही आपको नजर नहीं आ रहा विंडो वाला, तब हम कैसे लाएं, राइट क्लिक करके ले। और ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन पे आपका कोई भी बार आपको नजर ही नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करना है आपको। Ctrl+J जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये क्या है, ये आपके कोरल की सेटिंग है सारी। जैसे सेटिंग क्या कि आपका मोबाइल होता है, मोबाइल की सेटिंग होती है ना कि आपको रिंगटोन चेंज करनी है या आपका बैकग्राउंड चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, तो हम किस में जाते हैं,
सेटिंग में ही जाते हैं। ऐसे ही अगर कोरल में से हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो वो भी हम कोरल की सेटिंग में ही जाएंगे। तो आपको कंट्रोल जे के साथ ओपन करना है। उसके बाद यहाँ जाना है, ये जो बटन है थर्ड कस्टम का बटन है, ये यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे कमांड बार पे आपको जाना है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कमांड बार। कमांड बार पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे देखो बॉक्स बना हुआ है ना, मेन्यू बार ऑलरेडी है वहाँ पे, तो चेक का निशान बना है, स्टेटस बार है। तो इसमें से जो बार नहीं है वो आप यहाँ से ला सकते हो और यहाँ से आपको वो ओके करना है, तो वही बार आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप सबको ये स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पूरी अच्छे से क्लियर होगी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और इसको अच्छे से सीखना है। सारे बच्चों को सीख लोगे ना सारे? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।